हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि यदि समुच्चय है जिनका वे 1 2 3 4 6 और ये आर ए पर एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर, यहाँ पे समुच्चय कोष्टक में ए कॉमा बी, जो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए से, संख्या ए संख्या बी को पूर्णतया विभाजित करता है, तो आर को रोस्टर रूप में लिखिए। हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो देखिए ये क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास समुच्चय क्या है, आपका P है और Q है, और इनके बीच हमें क्या करना है, एक संबंध बनाना है। तो जो R होगा वो P से Q में जो इसका संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, कोष्टक में x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, x बिलोंग करता है आपका समूचे P से, और यहाँ पे y बिलोंग करेगा समूचे Q से। ये आपका होगा और ये इसको रोस्टर रूप भी कहते हैं। और उसमें जो x होता है ये प्रथम घटक होता है जो समूचे P से लिया जाता है, और यहाँ पे जो y है वो द्वितीय घटक होता है जो समूचे Q से लिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमारे पास जो समूचे A दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1 2 3 4 6 दिया गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो r है, r r है उसका जो अवयव है a, b, जहां हम कह सकते हैं कि a, b बिलोंग कर रहा है किससे, समूचे a से, और कह रहा है कि a b को पूर्णतः विभाजित करता है। जहां संख्या a b को पूर्णतया विभाजित करती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रोस्टर रूप में इसको लिखना है इस संबंध को। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर, ये हो जाएगा, देखिए एक एक को विभाजित करेगा तो 1, 1 हो गया, 1 2 को विभाजित करेगा तो 1, 2 हो गया, एक क्या करेगा 3 को विभाजित करेगा तो 1, 3 हो गया, एक 4 को विभाजित करेगा तो 1, 4 हो गया, एक 6 को विभाजित करेगा तो 1, 6 हो गया। अब दो किसको किसको विभाजित कर सकता है, 3 को नहीं विभाजित कर सकता है, 2 को विभाजित कर सकता है, 2 यहाँ पे 4 को विभाजित कर सकता है, और 2 यहाँ पे 6 को विभाजित कर सकता है। अब देखिए 3 किसको किसको विभाजित कर सकता है, 3 को विभाजित करेगा, और फिर यहाँ पे 3 6 को विभाजित करेगा। अब फिर 4 आपको 4 को विभाजित करेगा, और 4 यहाँ पे 4 अब 4 ही को विभाजित करेगा, 6 को नहीं करेगा। अब फिर आपका 6 को विभाजित करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक संबंध हो गया। इसको हम क्या करते हैं, रोस्टर रूप कहते हैं, रोस्टर रूप। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।